नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाइथन का एक और क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम यूज़र की चॉइस के आधार पर कार्य करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, यूज़र की पसंद के आधार पर एक वृत्त, त्रिकोण और आयत के क्षेत्र यानी क्षेत्रफल की गणना करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए। यूज़र की पसंद को निम्न तरीकों से एंटर किया जाना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि यूज़र की चॉइस इनपुट करानी है और जिसमें से हमें जो सर्कल है, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें एक 1 प्रेस करने के लिए देना है। त्रिकोण यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 प्रेस करवाना है और आयत रेक्टेंगल का क्षेत्रफल इनपुट कराने के लिए निकालने के लिए 3 प्रेस करवाना है। तो ये हम एक बार अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पे इसकी कोडिंग कर लेते हैं और चलते हैं एक बार पाइथन सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उसके बाद IDLE पाइथन 64 बिट को ओपन कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं पाइथन। जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा IDLE पाइथन, इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम नई फाइल को ले लेते हैं। फाइल और न्यू पर क्लिक करके नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में। सबसे पहले हमें यूज़र को दिखाना होगा कि यदि आप 1 प्रेस करते हैं तो आप सर्कल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आप 2 प्रेस करते हैं तो आप त्रिभुज का ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और अगर आप 3 प्रेस करते हैं तो आप रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमें सबसे पहले यूज़र को प्रिंट करके बताना होगा। सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल। हमने ये लिख लिया है और नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखेंगे हम प्रेस 2। यहाँ पर लिखते हैं हम प्रेस 2 फॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ सबसे पहले हमने लिख लिया है एरिया ऑफ सर्कल और दूसरे में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अब थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं हम प्रिंट करके प्रेस 3 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने यूज़र को प्रिंट करके दिखा दिया है कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो आप सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। प्रेस 2 अगर आप 2 प्रेस करते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। प्रेस 3 अगर आप 3 प्रेस करते हो तो आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब हमें यूज़र की चॉइस को भी इनपुट कराना है। ch वेरिएबल का यूज़ करके हम यूज़र की चॉइस को इनपुट करा लेते हैं। ch इक्वल इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। हमने यूज़र से पूछ लिया है एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस को एंटर करें। जो यूज़र एंटर करेगा वो इनपुट फंक्शन प्राप्त कर लेगा और इंट स्टेटमेंट उस नंबर को पूर्णांक में बदल देगा, और पूर्णांक में बदलने के बाद ही हम उस नंबर के द्वारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद वो नंबर ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, पूर्णांक में बदलकर ch में स्टोर हो जाएगा। अब हमें चॉइस के आधार पे एरिया कैलकुलेट करना है। हम अब कंडीशन का यूज़ करेंगे। यदि चॉइस 1 रहती है, चॉइस इक्वल 1, यदि चॉइस 1 है तो हम सर्कल का एरिया निकालेंगे।
सर्कल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज़र से जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस, जो वृत्त होता है, वृत्त की त्रिज्या को इनपुट कराएंगे। आर वेरिएबल में हम इनपुट करा लेंगे। आर इक्वल इंट इनपुट एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। हमने लिखा है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। यूज़र जो भी एंटर करेगा वो इनपुट स्टेटमेंट प्राप्त कर लेगा और पूर्णांक बनाकर आर में स्टोर कर लेगा। इंट किसी भी नंबर को पूर्णांक बनाता है, इंटीजर बनाता है। अगर आप पॉइंट की वैल्यू इनपुट करना चाहते हो तो इंटीजर वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको पॉइंट्स की वैल्यू इनपुट करानी है तो यहाँ पे आप फ्लोट लिख सकते हो। फ्लोट फंक्शन पॉइंट्स की वैल्यू का इनपुट कराता है। फ्लोट के द्वारा हम वैल्यू को पॉइंट्स की वैल्यू में बदलकर आर में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। हम यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं। एरिया इक्वल, जो सर्कल का एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.147 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। जो आर है, हमने रेडियस इनपुट की है आर, और स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई आर। आर मल्टीप्लाई आर का मतलब होता है आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगने के बाद जो एरिया है वो निकल जाएगा और एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यूज़र की चॉइस 2 रहती है, इफ़ सी एच इक्वल 2, एक बात ध्यान रखना, जो हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बाद कोलन लगाना ज़रूरी होता है। कंडीशन के बाद कोलन हमेशा लगती है। इसके बाद हम अगर चॉइस 2 रहती है तो हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज़र से हम हाइट और बेस को इनपुट करेंगे। एच वेरिएबल में हम यूज़र से हाइट का इनपुट लेंगे। इंट इनपुट एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हमने यूज़र से पूछा है, आप इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हमने यूज़र से पूछा है एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसकी हाइट को इनपुट करें, ऊंचाई को इनपुट करें। उसके बाद पी वेरिएबल में जो ट्रायंगल है उसका बेस हम इनपुट करा लेंगे। इंट इनपुट, और यूज़र को दिखा देंगे हम यहाँ पे एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल। यूज़र ये स्टेटमेंट देकर ट्रायंगल का बेस यानी त्रिभुज का आधार इनपुट कर देगा। इनपुट होने के बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया होता है, एरिया इक्वल, जो त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बी मल्टीप्लाई एच। तो ये एरिया निकालने के लिए हमें बी और एच की मल्टीप्लाई करनी होती है। बी मल्टीप्लाई एच और डिवाइड करना होता है 2 से, यानी आधार गुणा ऊंचाई, दोनों को गुना करते हैं आधार और ऊंचाई को, और उसे 2 से भाग दे देते हैं। इतना करने के बाद जो वैल्यू आती है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और वो हमने एरिया में स्टोर कर लिया है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम तीसरी कंडीशन को चेक करते हैं। यदि चॉइस में यूज़र 3 इनपुट करता है, तो अगर यूज़र यहाँ पे 3 इनपुट करता है तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम यूज़र से जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को इनपुट करा लेते हैं। हम अपने पहले फंक्शन से ये वाली जो लाइन है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे यूज़र से लेंथ इनपुट करानी है, हाइट की जगह पे लेंथ। लेंथ इनपुट होने के बाद हमें यहाँ पर विड्थ इनपुट करानी है, W। लेंथ एंड विड्थ इनपुट कराने के बाद हम एरिया निकालेंगे।
एरिया निकालने के लिए हम एरिया वेरिएबल ले लेते हैं और जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई W कर लेते हैं, क्योंकि लंबाई जो लेंथ है हमारी L वेरिएबल में है और जो चौड़ाई है वो W वेरिएबल में है, विथ में है। तो ये L मल्टीप्लाई W करने के बाद हमारा जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा और एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इनमें से कोई भी चॉइस 1, चॉइस 2 या फिर चॉइस 3, इनमें से कोई एक चॉइस वर्क करेगी और जो भी वर्क करेगी वहाँ पर एरिया हमारा निकल जाएगा। एरिया निकलने के बाद हम लास्ट में एरिया को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट एरिया इज और जो एरिया है उसकी वैल्यू। अगर हम कोटेशन के अंदर कुछ भी डाटा लिखते हैं तो वो ज्यों का त्यों प्रिंट हो जाता है। एरिया इज़ अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो ये ज्यों का त्यों प्रिंट होगा, और कोमा लगा के दूसरी वैल्यू हमने लिखी है एरिया। यहाँ पे हमने एरिया लिखा है तो कोटेशन से बाहर लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर इस वेरिएबल में जो स्टोर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक बार इसको आउटपुट में देख लेते हैं किस तरह से इसका आउटपुट हमें दिखाई देता है। इस फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल S प्रेस करके या फिर फाइल मेन्यू से सेव ऑप्शन का यूज़ करके। इसको हम चेक कर लेते हैं चॉइस या यहाँ पे नाम लिखते हैं हम मल्टीपल एरिया। इस फाइल का नाम हम मल्टीपल एरिया रख देते हैं और सेव पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे रन करेंगे F5 शॉर्ट की मदद से, या फिर हम रन इस कमांड का यूज़ करके भी रन कर सकते हैं। यहाँ से रन होने के बाद अब यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट दिखाए गए हैं जो हमने प्रिंट में लिखे थे। प्रिंट के अंदर वो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेस 1 फॉर सर्कल, प्रेस 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रेस 3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंटर योर चॉइस। हम चाहते हैं हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें, तो हम चॉइस नंबर 3 को इनपुट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है एंटर द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। अब 3 चॉइस डालने के बाद यहाँ पे फंक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे L वेरिएबल के अंदर एंटर द लेंथ ऑफ ट्रायंगल इस तरह से लिखा हुआ है, वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम लेंथ को इनपुट कराएंगे। लेंथ हो गई हमारी 20 और हम एंटर करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में विथ के लिए पूछा गया है, हम विथ भी इनपुट करा देते हैं। एंटर द विथ ऑफ ट्रायंगल, एंटर द विथ ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है यहाँ पे, और हम विथ इनपुट कराते हैं 5 और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद एरिया निकल जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और लास्ट में फंक्शन इफ फंक्शन से बाहर हमारा जो एरिया है वो प्रिंट हो जाएगा। एरिया इज़ जो का त्यों प्रिंट होगा और उसके बाद एरिया में जो वैल्यू आई है वो 20 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई करके गुना करके यहाँ पे रिजल्ट हमें दिखाया गया है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये वर्क कर रहा है। एक बार और हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ से रन मॉड्यूल करके रन कर लेते हैं। हमारा प्रोग्राम दोबारा से रन कर गया है। एक बार इसको क्लियर करते हैं, सारा डाटा दोबारा से रन करते हैं। एंटर योर चॉइस। अब की बार हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम 2 चॉइस प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे पूछा गया है ट्रायंगल की हाइट इनपुट कीजिए, तो हम यहाँ पे हाइट इनपुट कर देते हैं 6, और ट्रायंगल का बेस इनपुट करने के लिए कहा गया है, हम 8 इनपुट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एरिया निकल के आ जाता है 24। एरिया निकल जाएगा और एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और लास्ट में आके जो भी स्टोर हुआ है एरिया में वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से वर्क कर रहा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।